और इस समय की एक और अहम और बड़ी खबर, रेल किराए को लेकर विपक्ष ने सरकार पर खूब निशाना साधा है और अब एनडीए में मतभेद की खबरें हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी के सांसद फैसले का विरोध करेंगे और वो खुद इस मसले पर प्रधानमंत्री से बात करेंगे। तो लोगों की जेब पर बोझ जितना बड़ा है रेल किराए की बढ़ोतरी से, उस पर तमाम तरह के विरोध तो हो ही रहे हैं और उस पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो सीधे प्रधानमंत्री से इस बारे में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर बढ़ा हुआ रेल किराया वापस नहीं हो सकता तो कम से कम इसको कम तो किया जा ही सकता है। और इस मामले पर उद्धव ठाकरे खुद प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने वाले हैं और उनको कहना है कि लोगों की जेब पर इतना ज्यादा बोझ एक साथ डालना ठीक नहीं। तो रेल किराए को लेकर खुद एनडीए में मतभेद है और बजट से पहले ही रेल किराए की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। हालांकि जो विपक्ष में है वो तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन एनडीए में भी इसका विरोध हो रहा है। देश भर के लिए तो रेल किराए में 14% का ही इजाफा हुआ है, लेकिन मुंबई में रहने वालों पर दोहरी मार पड़ी है। वहां की लोकल अब करीब करीब 2 गुना महंगी हो गई है। एक तो रेल किराए में बढ़ोतरी, ऊपर से मुंबई लोकल ट्रेन की, ये दोहरा झटका आम इंसान पर बहुत भारी है। नए फॉर्मूले के मुताबिक पास का किराया कई जगहों पर 3 गुने से ज्यादा महंगा हो गया है। अब लोगों के सब्र का बांध तो टूटना है। कि जिस तरह से चुनाव में उन्होंने वादा किया था, महंगाई के मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करी कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन 1 महीने में ही महंगाई आ गई। तो कितनी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, क्या कहना चाहें? अभी भी और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर ट्रेन का किराया बढ़ा, मतलब हर चीज़ का भाव बढ़ने वाला है। सब्जी, कुछ भी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट से आती है, ट्रेन से आती है, वो सबका रेट बढ़ने वाला है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजन पास के नए फॉर्मूले के मुताबिक द्वितीय श्रेणी के टिकट के लिए चर्च गेट से दादर तक 115 रुपए का पास अब 330 रुपए में मिलेगा। दोनों स्टेशनों के बीच किराए में 187% का इजाफा हुआ है। चर्च गेट से अंधेरी तक पहले 190 रुपए का पास उपलब्ध था, अब लोगों को 480 रुपए देने होंगे, मतलब 153% का इजाफा। चर्च गेट से बोरीवली, जहां पहले 190 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए 480 रुपए देने होंगे। वहीं मुंबई के अंधेरी से चर्च गेट तक का फर्स्ट क्लास का पास 580 रुपए की बजाय 1310 रुपए का पड़ेगा, यानी 126% की बढ़ोतरी। कल्याण से सीएसटी का फर्स्ट क्लास का पास 965 रुपए से बढ़कर 1960 रुपए हो जाएगा। चर्च गेट से बोरीवली में जहां पहले 655 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए 1310 रुपए खर्च करने होंगे। अभी तक 1 महीने के रेलवे पास के लिए एक तरफ की यात्रा का 15 दिन का किराया लिया जाता था, लेकिन अब पूरे 30 दिन का एक तरफ का किराया लिया जाएगा। दाल, चावल, सब्जियों के भाव से पहले ही परेशान आम इंसान पर यह बढ़ोतरी बहुत भारी है। बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे सोच के साथ ये फैसला लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोदी जी ने जो वादा किया था अच्छे दिन का, क्या यही वो अच्छे दिन है? कैमरामैन मैं चौहान के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक। आज दूसरे दिन आशियाना बच गया। बीएमसी अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। कैंपाकोला सोसाइटी के निवासियों ने उन्हें कैंपस में घुसने नहीं दिया। लगातार दूसरे दिन भी कैंपाकोला सोसाइटी के गेट पर ऐसा ही नजारा दिखा। बीएमसी के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल करने के लिए पहुंचे, पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीएमसी के अधिकारी लोगों को समझाते रहे, कानून की दुहाई देते रहे, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। मुंबई में वीआईपी मूवमेंट की वजह से बीएमसी को पुलिस फोर्स का सपोर्ट भी नहीं मिला।
कैंपा कोला कंपाउंड में दूसरा दिन खत्म हो गया है। बीएमसी के अफसर यहां पर आए और बिना कुछ कार्रवाई करे चले गए। ऐसा ही कुछ नजारा था कल, दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया है। यही वो जगह है जहां पर शांति हवन सुबह से चल रहा था, लेकिन जैसे ही बीएमसी के अफसर निकल गए शांति हवन भी खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये एक अहम सवाल है। गुरुवार को बैरंग लौटने के बाद बीएमसी अधिकारी वीडियो फुटेज के साथ वर्ली थाने पहुंचे थे। पुलिस ने सरकारी ड्यूटी में खलल डालने की शिकायत दर्ज की है। सच्चाई को उनको फेस करना है, सच्चाई से वो भाग नहीं सकते और इमोशनली कुछ हमको रोक नहीं सकते। वो इमोशनल बातें करके या कुछ इमोशनल कार्यक्रम जैसा होम हवन चल रहा है वैसे करके वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रोक नहीं सकते अपनी कार्रवाई करने से, तो उनको समझा दिया है। कैंपा कोला सोसाइटी के निवासी अपने आशियाने को बचाने की आस नहीं छोड़ी है, वो आज भी डटे रहे। बीएमसी को जल्दी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से उनको बोला है कि आप डिसीजन लीजिए, रेजिडेंट्स के साथ बैठ के सोल्यूशन निकालिए कैंपा कोला का, उन्होंने सुना ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया। 6 महीने तक उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये पूछे कितने दिन तक ये चलेगा, हम तो देखो डटे रहेंगे, उनको भी मालूम है। आशियाना बचाने की कवायद में जुटे निवासियों के लिए राहत की बात यह है कि सियासतदान उनके समर्थन में बने हुए हैं। बीएमसी कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट करते हैं तो चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर ने अगले हफ्ते कहा कि वो सॉलिसिटर जनरल से बात करेंगे, आज तक उन्होंने नहीं किया। तो बच्चों जो रेसिडेंट्स हैं उनके पास कोई पर्याय नहीं, यहाँ सीनियर सिटीजन हैं और हम उनके साथ संघर्ष करेंगे अंत तक। बीएमसी के पूर्व डिप्टी कमिश्नर को लगता है कि कैंपा कोला के निवासियों को सिर्फ कानून ही बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस वापस लिया, उनकी सुनवाई हुई, तब कानून से अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकालने के लिए कहा गया है और कानूनन रास्ते हैं। अगर यदि महानगर पालिका आयुक्त और या मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मैं उनको कानून उनके सभी अधिकारियों को कन्विंस करा दूंगा कि कानूनन के तहत ये कानूनी बन सकता है। क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या कानून में तब्दीली लाकर निवासियों को राहत दिलाई जाएगी? बस यही आस कैंपा कोला निवासियों को भी है। अमूता शेगड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई आज तक। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा रविवार को मुंबई लौट सकती हैं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड और आईपीएल टीम के पार्टनर नेस वाडिया पर सनसनीखेज आरोप लगाकर वो विदेश चली गई थी। मुंबई पुलिस ने शिकायतों पर बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें हफ्ते भर की मोहलत दी थी। प्रीति पार्टनर विवाद में अब सबकी नजरें एक बार फिर प्रीति जिंटा पर टिक गई है। प्रीति रविवार को विदेश से लौट सकती है और उम्मीद है कि रविवार को ही वो अपना बयान भी दर्ज करा दे। नेस वाडिया के खिलाफ सनसनीखेज शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रीति जिंटा विदेश चली गई थी। आनन फानन में पुलिस ने शिकायत पर तफ्तीश तो शुरू कर दी, लेकिन कई सवालों के पुख्ता जवाब पुलिस भी नहीं जुटा पाई। मसलन घटना कहां और कब घटी, घटना के चश्मदीद कौन कौन थे, बीच बचाव करने कौन आया, घटना की शिकायत कब और किससे की गई। जाहिर है मुंबई पुलिस इन सभी सवालों का जवाब प्रीति जिंटा से जानना चाहती है। संभव है पुलिस प्रीति को लेकर स्टेडियम भी जाए और पूरी घटना का रिक्रिएशन भी करे। उधर मुंबई पुलिस ने शनिवार को बीसीसीआई सचिव संजय पटेल का बयान दर्ज कराया। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है, जबकि आईपीएल कमिश्नर ने हफ्ते भर की मोहलत मांगी है। प्रीति पार्टनर विवाद में अंडरवर्ल्ड का पेज भी आ गया है। संभव है पुलिस इस बारे में भी प्रीति से पूछताछ करे। प्रीति जिंटा का आरोप था कि 30 मई को नेस वाडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में सरेआम बदसलूकी की। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो 30 मई की रात क्या हुआ था, यही पता लगाने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस। उन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। ऐसे ही एक शख्स हैं कमलेश शाह, जो उस स्टेडियम में उसी जगह मौजूद थे जहां प्रीति जिंटा बैठी थी। हमारे सहयोगी मुनीश पांडे ने कमलेश शाह से बात की। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया मामले की मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी जांच में जो सबसे अहम किरदार होने वाला है वो है उन चश्मदीदों का जो उस दिन गरवारे पवेलियन वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थे। ऐसे ही एक चश्मदीद कमलेश शाह, जो कि अपने आप में एक जाने माने चेहरे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस दिन आपने क्या कुछ देखा था? मैं पहली रो में बैठा था। मैं सब पहले से 6:37 जब मैच चालू हुआ तब से वहाँ बैठा हुआ था। प्रीति की रो में, फर्स्ट रो में हम लोग बैठे थे। मुझे इन बिटवीन मेरी पास एक मेरी दोस्त थी पूजा,
उनके बाद उनके सेक्रेटरी थे और वहाँ प्रीति बैठी हुई थी। ओके, पीछे की रो में संजय तेंदुलकर के लड़के अर्जुन बैठे थे और 2-3 फॉरेनर्स बैठे थे। नेस वाडिया करीबन 15-20 मिनट लेट आए उनकी मदर के साथ और उनकी सीट रिजर्व की गई हुई थी, रखी हुई गई थी, बट उनको न मिलने के बाद उसकी अरेंजमेंट कोई दूसरे कक्ष में करी गई और वहाँ से चले गए। फिर 10-15 मिनट बाद आके उनको कुछ प्रीति को बताया, वो भी 5 मिनट बातचीत हुई होगी, आर्ग्यूमेंट अबाउट द सीट अरेंजमेंट और व्हाटएवर, एंड मैंने कुछ दूसरा नहीं देखा। सर, जो आरोप लगाए हैं प्रीति जिंटा ने, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि नेसवाडिया ने सबके सामने उनकी बेइज्जती की, उनको गालियां दी, उनके हाथ को मरोड़ा। आपने ऐसा कुछ देखा था वहाँ पे? मैं आपको बताया पहले भी कि वो आए उनके पास, उनके कक्ष में, वो बहुत लंबे थे, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत बातचीत आर्ग्यूमेंट हो गया सीट अरेंजमेंट के बाद। मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि उसने गाली बोली और हाथ मरोड़ा और कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की। तो ये थे कमलेश जी जो साफ तौर पे बता रहे थे कि आखिरकार उस दिन मैच के दौरान हुआ क्या था। जो सबसे अहम बात उन्होंने बताई कि नेसवाडिया ने किसी भी तरीके से न प्रीति जिंटा का हाथ मोड़ा था, न तो उनके साथ में बदतमीजी की थी, लेकिन प्रीति जिंटा ने ऐसे आरोप लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस जांच के दौरान क्या कुछ पाती है, उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो प्रीति जिंटा ने ही आरोप लगाया और उनका बयान अब पुलिस को दर्ज करना है और कभी भी वो विदेश से वापस मुंबई लौट सकती हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता साक्षी देशपांडे जुड़ी हुई हैं सीधे मुंबई से, उनसे बात करेंगे। जी सखी, कब तक प्रीति जिंटा पहुंच सकती हैं एयरपोर्ट पर? बिल्कुल, प्रीति जिंटा की एयरपोर्ट के इंडिया पहुंचने की अफवाहें और खबरें हमें पिछले 2-3 दिनों से आ रही हैं, पर अभी हमारे सूत्रों के अनुसार ये पता लगा है कि आज रात को या कल सुबह सबसे पहले प्रीति यूएस से एलए से वापस लौटेंगी, शायद लंदन की फ़्लाइट से वो लौटेंगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस है कि रात को कभी भी प्रीति जिंटा वापस यूएस से इंडिया मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे कभी भी आ सकती हैं और उनका बयान जो है, उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं इस पूरे मामले में। और उनको पुलिस ने एक पूरे हफ्ते की मोहलत दी थी कि एक पूरे हफ्ते में वो आए और उनका बयान फिर से रिकॉर्ड हो। तो अभी उनकी आने के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे जाएगा और नेसवाडिया के खिलाफ क्या एक्शन पुलिस लेने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि क्या बयान देती हैं प्रीति जिंटा इस मामले में, ये बहुत अहम होगा। शुक्रिया सखी देशपांडे इस तमाम जानकारी।